बताऊं, मैं यूरोप भी जाके आया, हम्म। फ्रांस भी जाके आया, जर्मनी भी जाके आया, स्विट्जरलैंड भी जाके आया। हम्म। अगर मेरे को माइग्रेट ही करना था तो मैं वहां कर सकता हूँ, सही आपकी बात। करेंसी यहाँ पर डल है। हम्म। यूं बोला, सीधे ही बोला, सही मतलब डल बोला। है। करूंगा स्विट्जरलैंड, करूंगा फ्रांस, करूंगा कोई अच्छी कंट्री में करूंगा। सही बात है। और मेरे पास ऑलरेडी 5 इयर्स के यूएई के वीजा भी है। हाँ। मैं हाँ। तुम्हारी कंट्री क्यों करूंगा, आपसे मजबूत तो दुबई है। सही बात, तो मैं जाता ही नहीं यहाँ से। हाँ, तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं, दिस टाइम आई एम नॉट अलाउड टू यू, यू कम टू नेक्स्ट टाइम, बेटर मतलब यू। उनके पास बेसिकली कोई हेलो रीज़न फ्रेंड्स, नहीं था। वेलकम। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूँ। और भाई इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे हम जो डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई ये तो आपने सुना होगा कि नॉर्मल जैसे फ्रेश पासपोर्ट पे लोग जाते हैं तो उनको बोर्डिंग मना कर देते हैं, उनको अलाउ नहीं करते कि भाई आपकी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि भाई आपकी प्रोफाइल नहीं है। तो अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, अभी विजय जी है मेरे साथ, इनके साथ, कि ये एक बार हांगकांग इन्होंने ट्रैवल किया था ऑलरेडी, लेकिन सेकंड टाइम भी ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद इनको मना कर दिया। इवन देन कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है भाई। शैनिगन भी कई बार ट्रैवल कर रखा है, और इधर एशिया में भी काफ़ी सारी कंट्रीज ट्रैवल कर रखी हैं। मतलब ट्रैवल हिस्ट्री का कोई वो नहीं कि इट्स ए वेरी गुड ट्रैवल हिस्ट्री। इवन देन इनको बोर्डिंग नहीं, सॉरी, इनको एंट्री डिनाइड कर दी गई हांगकांग के अंदर। तो अभी मेरे साथ विजय जी लाइव हैं, और ही विल टेल हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ कि इनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। और भाई अगर फ्रेश पासपोर्ट वालों को रोकते हैं तो समझ में आता है कि हाँ चलो हो गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री वालों को, और वो भी इतनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री वालों को जिनका कोई मतलब वो नहीं है। तो अभी विजय जी है मेरे साथ। सर वेलकम, कैसे हो? बस फाइन सर, आप बताइए। तो सर ये थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला लोगों के साथ मेरे हिसाब से। तो सही है। आप बताइए कि मतलब ये कैसे, मतलब आपने जैसे मुझे बताया तो मुझे भी शॉकिंग लगा थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि मैं जून में, हम्म। 2023 जून में ऑलरेडी मैं हांगकांग ट्रैवल कर चुका हूँ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जून के बाद फिर आफ्टर टू एक बार मंथ्स सर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताइए पहले। मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ऐसा है कि मैं 3 बार यूरोप में जा चुका हूँ, फ्रांस, जर्मनी, हाँ। ऑल हाँ। हाँ। 3 कंट्री में घूम चुका हूँ। हाँ। हाँ। और मिडल ईस्ट कंट्री घूम चुका हूँ। हाँ। हाँ। यूएई का मेरे पास 5 साल का मल्टीपल वीजा है, हम्म। टूरिस्ट वीजा। और सेकंड सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, हम्म। थाईलैंड, हम्म। ऑल एशिया भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ हम्म। ऑलरेडी। एक बार नहीं, कम से कम चार चार पांच पांच बार दूसरी कंट्रियों में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। ठीक है। सेकेंड टाइम हांगकांग जा रहा था, विद इन 3 महीने के अंदर सेकेंड टाइम मैं हांगकांग जा रहा ठीक था। है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो उन्होंने एंट्री दे दी थी, कुछ भी इशू, कुछ कुछ भी भी नहीं, नहीं। नहीं। भी नहीं। हम्म। जून में एंट्री दे दी थी। मैं गया फिर अभी लास्ट में, अगस्त के लास्ट वीक में, इंडिया टू सिंगापुर, सिंगापुर टू मलेशिया, मलेशिया बाय हांगकांग। ठीक है। और मे भी नवंबर सितंबर महीना था, हम्म। सितंबर का कुछ यानी 4-5 तारीख के आसपास था ठीक है। मेरा। फर्स्ट तो मैं जब एयरक्राफ्ट में से बाहर निकला तब वहां पर वो पुलिस ऑफिसर वगैरह खड़े थे, तो उन लोगों ने मेरे से ऐसे साइड में मेरे को ले जाके पूछे, बोले लाओ, तो मैंने मेरा पासपोर्ट दिखाया। हम्म। बोले कोई नहीं, ओके ओके जाओ। ओके। यानी और एयरक्राफ्ट में आपके तो वैसे भी दो तीन पासपोर्ट हैं। मेरे 2 पासपोर्ट फुल हो चुके। हाँ वही। तीसरा नया पासपोर्ट था, उसमें भी यानी 7 स्टेप लग चुके। ओके। ठीक है। और वो दोनों भी आपके पास ही थे, दोनों वाले? 2 पासपोर्ट ऑलरेडी फुल है। और वो आपके एक पास ही थे ना, आपके साथ ही थे उस और टाइम पे भी? तीसरा नया बनाया था, उसमें भी ऑलरेडी 7 स्टेप लग चुके। हम्म। बरोबर। फिर उसके बाद में यानी वहां गया तो इमिग्रेशन काउंटर पे बहुत सारी क्यू थी, तो मैं थोड़ा वेट करने के लिए मैं रुक गया 5 मिनट के लिए। तो हम्म। वो सोफा थे वहां पर इमिग्रेशन के थोड़े आगे ही, तो वहां रुका 5 मिनट के लिए। तो वहां पर फिर से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर वगैरह है, वो लोगों ने बोले कि क्या है क्या नहीं, मतलब मेरे इमिग्रेशन के लिए वेट कर रहा हूँ, लाइन ज्यादा है इसके लिए। तो बोले आपका पासपोर्ट दिखाओ, तो मेरा पासपोर्ट दिखा। फिर बोले कि वो पासपोर्ट, यानी 4-5 ऑफिसर थे, पासपोर्ट ले जाके मेरा अंदर ले गए। फिर बाद में फिर मेरे को बुलाया, बोले आप भी अंदर आ जाओ। हम्म। मुझे लेके गए ये इमिग्रेशन ऑफिस के बाजू में ही उन लोगों का कोई ऑफिस है, उसके अंदर ले गए। फिर उसके अंदर मेरे से पासपोर्ट की डिटेल मांगी। बोला एक पासपोर्ट नहीं, मैंने बोला दूसरे 2 पासपोर्ट भी दिए हम्म। जो मेरे उसके अंदर यूरोप के स्टेप वगैरह थे सभी, ठीक है। वो भी दिए मैंने। हम्म। बोला लो। हम्म। फिर बोले कि आपके पास पैसा है। हम्म। मैं बोला कितना पैसा चाहिए आपको। हम्म। हम्म। पहले तो पूछे कि होटल बुकिंग, मैंने बोला होटल बुकिंग है, हम्म। फ्लाइट बुकिंग है, फ्लाइट रिटर्न भी है। हम्म। फिर आपके पास इनफ मनी है। हम्म। मतलब
यानी वो लेडीज थी ऑफिसर। मैं बोला मैडम, मैं इतनी सारी कंट्रियां वर्ल्ड में घूम के आया हूं, तो हम्म, विदाउट मैं जाऊंगा नहीं। सही बात है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है और सेविंग अकाउंट भी है हम्म, और मेरे पास कैश भी है। हम्म, आप क्या देखना है हम्म, तो मैं वो आपको शो कर दूं। हम्म, बोले नहीं, आप ऐसा करो, ऑफिस के अंदर चलो। हम्म, यार ऑफिस के अंदर ले गए, बैठा ला मेरे को कुछ नहीं, आधा एक घंटा बैठा के रखा। मेरी फ्लाइट रात को 9:30 बजे लैंड हुई थी, फिर उसके बाद मेरे को 11 बजे तक वहीं बैठा के रखा, इमिग्रेशन ऑफिस के जस्ट बाद पास में। फिर धीरे धीरे करते उन्होंने वन बाय वन स्टेप करते करते मेरे को और नेक्स्ट उसमें लेके गए। और मेरा लगेज लगेज था हम्म। जो यानी एयरक्राफ्ट में से इमिग्रेशन के बाद में मिलता हाँ है, हाँ बिल्कुल। तो वो भी लगेज मेरे पास नहीं आया। मैंने उनको बोला मेरा लगेज भी बाहर है और मेरे पास ये, तो बोले कोई टेंशन मत लो, आपका कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, सब ओके। बैठा के रखा, कुछ नहीं। मेरे को बस वो क्वेश्चन करते रहे, बोले आप क्यों आ रहे, क्या है, क्यों नहीं। मैं बोला भाई मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को ट्रैवल का शौक है, और मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं आपके वहां पर सेकंड टाइम आ रहा हूँ। फिर क्या विथ बोले? हाँ, 2 महीने पहले भी आके गया हूँ मैं। हाँ, और मैं ऐसा कोई गलत एक्टिविटीज भी नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बोले कि कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो। फिर अच्छा। हाँ, बस बैठा के रखे। 11 बज गया, 12 बज गया रात के हांगकांग का टाइम से, हाँ, 1 बज, 2 बज गया। फिर उन्होंने फिर मेरा चेक इन जो लगेज था, चेक इन में से लगेज मंगाया, उसको सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, स्कैन करवाया हम्म, सिक्योरिटी। हाँ, मैंने बोला जब मेरा लगेज बाहर है तो मेरे को बार बार सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए, वो भी कैसा है, वन बाय, यानी जैसे कि मैं कुछ स्मगलर हूँ, हम्म, ड्रगिस्ट, मर्डर हम्म, किलर हूँ, हम्म, यानी हम्म, कुछ, यानी मेरे को एक बार नहीं, यानी जबकि मेरा लगेज ही मेरे साथ में नहीं है, तो सही मेरा बात। चेक क्या कर रहे हैं आप। सही बात। वहां से लाके 3 बार इस तरह से मेरे को चेक इन किया गया ना, हम्म। कि यानी सोच लो कि सिर्फ मेरे शरीर में कपड़ा नहीं था। ओ, अच्छा। एक बार नहीं, 3 बार इस तरह से मेरा सिक्योरिटी चेक इन किया है। ओ तेरी, ये तो बिल्कुल सिक्योरिटी, स्ट्रेंज लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रेंज। हाँ, चलो वो, चलो सिक्योरिटी चेक इन किया समझ में आता है। आप मेरा जो लगेज है ऑलरेडी चेक इन होने के बाद लगेज में चढ़ता है, हम्म, उसको भी वन बाय वन पूरा, अच्छा। वन बाय पूरा बाहर निकाला, वन हम्म, बाय वन हम्म, पूरा एक एक चीज चेक करी। एक हम्म, एक चीज मतलब यानी सोच लो कि कपड़े के अंदर का भी सब कुछ हम्म, चेक किया। ठीक है। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं फूड वगैरह भी इंडियन फूड्स लेके हाँ, चलता हूँ। हाँ, हाँ, वो जो, जैसे अभी वो बालाजी उसके लेस के आते हैं, हाँ, बालाजी के हाँ। पैकेट आते हैं, वो पैकेट को भी उन्होंने खोले। ओ तेरी, वो भी खोल दिए। हाँ, वो भी खोल के चेक करे कि इसमें कुछ है कि नहीं। हाँ, मला ये है कि, और स्कैन में से निकल के आया है। हाँ, सही बात है। पर आप टेंशन मत लो, आपका सब कुछ यानी आपको नया दे बोल देंगे। भाई, ये तुमने खोल दी, इनको खा तो लो अब। नहीं, अरे नहीं, पानी पानी भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया। हाँ, यानी 9:30 बजे से मेरी फ्लाइट वहां पर लैंड हुई, उसके बाद पानी भी नहीं, बोले कि दे रहे करके। फिर उसके बाद मेरे को यानी इस तरह से 3 बार चेक इन करी और पूरा। 3-4 घंटे लगा दिए इसमें सारे प्रोसेस में। 2 2 बजे रात को फिर मेरे को इन लोगों ने वो इनकी कस्टडी रूम में ले गए, अच्छा। कस्टडी रूम में। तो हाँ, कस्टडी में जब इनको वो कस्टडी में जब किसी को करते, अरेस्ट करते या रखते हैं, तो उनको सिग्नेचर करना पड़ता है, हम्म, या उसको बताना पड़ता है कि भाई आपको हम्म, यहाँ पर कस्टडी दिया गया है। हम्म, मतलब मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, हम्म, मेरे को रीजन दो। हम्म, सही बात मेरा है, सही करा। मेरी मैं कोई स्मगलर हूँ, हम्म, हूँ कि मैंने किसी का मर्डर किया है, हम्म, कि कोई ऐसी गलत कोई एक्टिविटीज की है कि हम्म। जिसके कारण आपने मेरे को रोका और मेरे को डिपोर्ट की यहाँ पर और अरेस्ट और किया। मतलब फिर बंदा उनसे बहस भी अगर, क्योंकि इंग्लिश तो उनकी भी अच्छी नहीं होती। वो भी नहीं, वो भी काम चलाते हैं बस। हाँ, इंग्लिश तो उनको टूटी फूटी आती थी। हाँ, बोले बोले क्या ना, इसमें बोले हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा ऑफिसर बताएगा। हाँ, मतलब चलो आपके ऑफिसर को बुलाओ, हाँ, जो भी ऑफिसर। तो हाँ, ऐसे ऐसे वन बाय वन करते करते 22 ऑफिसरों से मेरी बात हुई। हम्म, एक दो नहीं, 22 ऑफिसर से। लेकिन 22 के 22 ऑफिसरों के पास मेरा कोई भी रीजन नहीं था हम्म, कि क्यों डिपोर्ट कर रहा है, कि क्यों रिफ्यूज कर रहा है। ओके, ओके। मैं बोला मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरा पासपोर्ट आपके पास है, पूरी हिस्ट्री आपके पास है। तो बोले कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। मतलब मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको ही बोल रहा है। हाँ, मैं बोला मेरे को कस्टडी में लिया है आपने, मेरे को आप बताइए क्यों लिया है मुझे। हाँ, बोले आप इस टाइम पे आप एलिजिबल नहीं हो कि इस कंट्री में, हमारी कंट्री में आप अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आना, नेक्स्ट टाइप आप प्रीपेयर, यानी प्री प्लानिंग करके प्रीपेयर होके आना।
अच्छा। हाँ, ये उसके सेंटेंस थे, मैंने इसको पकड़ लिया। हाँ, मैंने बोला सर इसका मीनिंग मेरे को बताइए क्या होता है, हाँ, प्री और प्रिपरेशन, इसका मीनिंग क्या सही होता है? बात। आप एजुकेटेड हो, आप ऑफिसर रेंज के हो, हुँ, आप इसका मेरे को मीनिंग बताइए। हुँ, बोले कि आप यानी मीन्स यानी आप होटल बुकिंग और आपको जहां जहां जाना है उसका पूरा पहले से एडवांस में बुकिंग करके आएगी। हुँ, तो मैंने बताया कि सर अगर मैं वहां से आया हूँ तो मेरे को होटल ही बुकिंग बतानी पड़ती है और ऑल वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुका हूँ। हुँ, हुँ, होटल फ्लाइट ही होता है। हुँ, आपका कहने का मतलब है कि मैं अगर एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा हूँ तो एयरपोर्ट से मेरे को टैक्सी, कौन सी टैक्सी में बैठ के जाऊंगा हुँ, और कौन सी रास्ते पे मैं रुक के पानी पीऊंगा, खाना खाऊंगा, हुँ, वो होटल की डिटेल दूं, फिर उसके बाद मैं कितना बाथरूम करूंगा, हुँ। कितना सोऊंगा, वो सही डिटेल भी तो आपको, इसका सही बात मतलब ये है। नहीं नहीं बोला आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो मेरे को। हैं, यानी हम दोनों की चर्चा चल रही थी, मैं हैं। आपको बता रहा। तो मैं वो बोले कि मेरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे को इसका सिर्फ बताइए प्री प्लानिंग का मतलब क्या हुआ सर? सही बात है। प्लान तो सब मेरे कुछ ऑलरेडी है भाई, होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट अब है, अगर इंश्योरेंस सब कुछ है। आप अगर आप मेरे को बोल रहे हो डिज्नीलैंड जाना है या कहीं दूसरी जगह ओशियन पार्क जाना है या कहीं पे भी जाना, तो क्या उसके मैं टैक्सी की टिकट लेके एडवांस चलूँ या हाँ, एडवांस बस की टिकट लेके चलूँ, क्या एडवांस ओशियन पार्क की टिकट लूँ? सही बात है। तो बोले कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं बोला सर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आपने ऑलरेडी मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तो कंप्लीट कर दिया है, मैं हुँ, भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो, हुँ, हुँ, यानी आप तो उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, वो डॉक्यूमेंट्स यानी हुँ, हुँ, फाड़ सकते हो नहीं। हुँ, हुँ, लेकिन एक चीज बताऊं, मैं यूरोप भी जाके आया, हुँ, हुँ, फ्रांस भी जाके आया, जर्मनी भी जाके आया, स्विट्जरलैंड भी जाके आया। हुँ, हुँ। अगर मेरे को माइग्रेट ही करना था तो मैं वहां कर सकता हूँ, सही आपकी बात है। करेंसी यहाँ पर डल है। हुँ, यूं बोला, सीधे ही बोला, सही मतलब डम बोला। है। मैं बोला आपकी करेंसी और यूरो इंटू 8 हो रहा है, हाँ, अगर मेरे को माइग्रेट ही करना तो मैं वहां करूंगा, हाँ, मेरे को यहाँ करने की जरूरत क्या है? हाँ, अगर मेरे को अनलीगली स्टे करना है आपकी कंट्री में तो मैं क्यों करूंगा, सही आपकी बात करेंसी तो डम हैगी। सही बात है। बिल्कुल, यूं बिल्कुल। फेस टू फेस मुंह पे ही बात करी मैंने। हुँ, 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 हुँ। मैं बोला मेरे को अगर माइग्रेट करना तो मैं जर्मनी करूंगा, स्विट्जरलैंड करूंगा, फ्रांस करूंगा, कोई अच्छी कंट्री में करूंगा। सही बात है। और मेरे पास ऑलरेडी 5 इयर्स के यूएई के वीजा भी है, हाँ, मैं हाँ, तुम्हारी कंट्री क्यों करूंगा? आपसे मजबूत तो दुबई है। सही बात है। फिर? और एक बार ने और मैं तो सभी जगह लो, अभी रिसेंटली आपके सामने ही मैं सिंगापुर से आया हूँ, हाँ, हाँ, सिंगापुर मलेशिया, मलेशिया से यहाँ पर आया। बिल्कुल। और 2 मंथ्स के बिफोर 2 मंथ्स भी मैं आके गया हूँ आपके यहाँ। हाँ, हाँ, अगर कुछ गलत होता तो क्यों नहीं रोका उस टाइम पे मेरे को? हाँ, या फिर मैं जाता ही नहीं यहाँ से। हाँ, तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं, दिस टाइम आई एम नॉट अलाउड टू यू, यू कम टू नेक्स्ट टाइम बेटर मतलब यू। उनके पास बेसिकली कोई रीज़न नहीं था। और उन्होंने हाँ बस रैंडमली पकड़ लिया और हाँ, बस। रेंडमली नहीं, इवन मुझे अकेले को नहीं पकड़ा था, बहुत सारे थे, अच्छा। बहुत मेरे जैसे बहुत सारे थे जो ऑलरेडी वहां पे ट्रैवल कर चुके थे, थाईलैंड के थे, इंडोनेशिया के थे, हुँ, हुँ, और सऊदी के भी थे कुछ हुँ, हुँ, फैमिली, हुँ, हुँ, उनको भी कर लिया था। पर उन लोगों का मेरे को कुछ भी मैटर पता नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे बहुत ज्यादा डिस्कस चल रही थी हुँ, लिमिट बार, हुँ, क्योंकि मैं उनसे रीजन ही मांग रहा था कि हुँ, मेरे को, उनके पास कोई 22 ऑफिसरों के पास रीजन नहीं था। हुँ, जो उनका चीफ आया उसने सिर्फ एक ही मेरे को सरेंडर, यानी बोले कि आप मेरे साथ साउटिंग कर रहे हो, हुँ, तो यानी आप मेरे से बहुत एग्रेसिव होके बात कर रहे सही हो। मैं बात। बोला, ऐसी बात ही नहीं है। हुँ, हुँ, आप आपकी कंट्री में मैं माइग्रेट क्यों करूंगा, हुँ, 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 और क्यों मैं इनलीगली रुकूंगा आपके यहाँ, और इनलीगली वर्क क्यों करूंगा आपके यहाँ? सही मेरे बात को है, आपका उसका जवाब दो ना। सही बात है। कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आना, एडवांस वो सब प्री प्लानिंग में। बोला सर आपके पास कोई वैलिड रीजन हाँ, नहीं है, हाँ, आपको सीधा आप मेरे को डिपोर्ट करना है, आप मेरी फ्लाइट बुक करो और मैं जा रहा हूँ। ओके। तो फिर उन्होंने करी? हाँ, उन लोगों ने फिर मेरी जो एयर एशिया से मलेशिया से मैं आया, मलेशिया की फ्लाइट में, फिर वापस उन लोगों ने सिक्योरिटी चेक की, फिर ऑफिसर को, चीफ को बोला। हुँ, मेला इस तरह से होता है, जब लगेज ऑलरेडी आउट हुँ, हुँ, है हुँ, तो उसको बुला के, अंदर बुला के उसका सिक्योरिटी चेक इन करने सही का बात है, मतलब क्या है? सही बात है, सही बात है। और मैं आपके साथ में हूँ और मेरा लगेज भी अंदर है, और मेरे को इस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं कुछ हुँ, क्रिमिनल हूँ। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। सॉरी फॉर दैट, इज दैट हाँ, इज अवर इज हुँ, हुँ। रूल्स ऑफ, बोला दैट वर्ड व्हाट, मैं बोला दैट वर्ड उसको, यानी इंग्लिश भी बरोबर हाँ, बोलते नहीं बिल्कुल, मैं पता। है। तो मैं बोला ये सब प्रॉब्लम की बात नहीं है, हाँ, बरोबर। मैं ट्रैवलर हूँ और किसी ह्यूमन, एज ए ह्यूमन, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे उसको यूं बोला कि इस जगह मेरी जगह अगर आपको ही रख दे तो आपको कैसा फील होगा? तो सही। बोले डू नॉट कंपेयर मी टू योर साइड। बोला कंपेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, बरोबर। मैं तेरी यू फिर अपने तूड़ तड़ा के भी आ गया था मैं, हुँ, 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 मतलब मैं तेरी कंट्री में आया हूँ तो तेरी कंट्री से कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ, कुछ हुँ, देके ही हुँ, खर्चा कर, सही बात है, सही बात कमाने है। नहीं तेरी कंट्री में। बिल्कुल।
बोले बोले बेस्ट ऑफ लक, यू कम नेक्स्ट टाइम, हाँ वेलकम टू यू, यू हाँ कम कॉल मी एनी टाइम। हाँ। छोड़ना बोले यार जब भाई। ऐसे करोगे तो फिर कौन आएगा नेक्स्ट हाँ, टाइम। फिर फिर ज्यादा डिस्कस नहीं करा। फिर वो उन लोगों ने फिर मेरे को एयर एशिया की फ्लाइट में फिर से मॉर्निंग में भी खाना दिया उन लोगों ने। खाना पीना तो दिया, उन्होंने मना नहीं करा। वो फ्रूट वगैरह भी दिए, वेजिटेबल था, मैं प्योर वेजिटेरियन। उन लोगों ने वेजिटेरियन फूड भी मंगाया था मेरे लिए। हाँ, तो वहाँ मतलब ये कि सर ये कि भाई सबके साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टिल कुछ केसेस में हो रहा है कि हाँ, नहीं। कुछ यानी मतलब कैसा है कि रेंडमली वो लोग कैच कर रहे हैं। हम्म। और उनका उनका कुछ टारगेट होगा, मे भी कुछ टारगेट होगा। ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है आपकी हाँ, बातों से, क्यों? क्योंकि कोई क्यों? रीजन तो था ही नहीं बेसिकली उनका। हाँ, और उनके पास कोई रीजन भी नहीं था। उन्होंने पैसा की बात करके, आपका पैसा है, मतलब कितना पैसा शो करूं बताओ। हम्म आपको केस चाहिए, केस शो कर दूं। अकाउंट में चाहिए, अकाउंट में शो कर दूं। क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड शो कर दूं। किस तरह से आपको शो करूं? हम्म आपने होटल बुकिंग मांगी, होटल बुकिंग के आपने कॉल करके भी कंफर्म कर लिया कि हाँ इनकी होटल बुकिंग है। और हम्म फ्लाइट आपने चेक कर लिया, पीएनआर के, हाँ भाई रिटर्न फ्लाइट कंफर्म है। हम्म तो मतलब आपके पास कोई रीजन ही नहीं है। और रेंडमली उन मुझे 100% ये डाउट हुआ कि इनका रेंट कुछ यानी टारगेट था कि इनको वो रिफ्यूज करना है, रिटर्न करना है, या जो भी करना है। क्योंकि है ना, मेरे साथ में यानी थाईलैंड के भी यानी वो ग्रुप था पूरा, जो ऑलरेडी यहाँ पर हांगकांग में वर्क कर रहा था। हम्म यानी वर्क भी, यानी जो भी उनका जो थाईलैंड वालों का वर्क है, वो हम्म लोग वर्क कर, और वर्क करने के बाद यानी वो थाईलैंड गए थे, थाईलैंड से फिर वापस आए थे वो लोग। हम्म, तो उन लोगों के पूरे ग्रुप को उन लोगों ने वो डिटेन कर दिया। हाँ और वो बिल्कुल। लोगों के पास तो यानी ऑलरेडी यहाँ पर वर्क था हम्म। हांगकांग में। यानी वो रेंडमली वो सभी को पकड़ा, उनका कुछ टारगेट था, ये चीज हाँ फाइनल। वही ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो भाई ऐसा नहीं कि सबके साथ होगा, ये जरूरी नहीं है कि किसी मतलब हर एक बंदे के साथ होगा, लेकिन हाँ स्टिल कुछ केसेस में ये हो रहा है, और इसीलिए हाँ, हमने आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करा है कि भाई। एक बार और आपकी वो, आपने एक बार और चैनल बताया था आपका वो, अबू धाबी का, हाँ हाँ तो बेलग्रेड की फ्लाइट के लिए, हाँ हाँ राइट? हाँ 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 तो वो बंदे के लिए भी मैंने आपने बताया था ना, वो बंदा वो हाँ जी हाँ सादा, जी हाँ उसको जी। बेसिकली मैंने पकड़ा था कि ये हाँ मेरे हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। तो आप आपकी वो वीडियो से ना बहुत बेनिफिट होता है कि कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। हाँ वही है, किसी ना किसी के साथ डेफिनेटली फ़ायदा होता है। तो भाई हम्म। ये कि देखो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये लेटेस्ट अपडेट थी, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आप भी। ऐसा कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है।